नाजरीन नादाब अजमत टाइम्स उर्दू न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदूम। नाजरीन, बेंगलुरु सेंट्रल के कांग्रेस एमपी के उम्मीदवार मंसूर अली खान ने अमीर जान साहब सदर जामिया हजरत बिलाल की राइशगाह पहुंचकर मुलाकात की और इस दौरान मौलाना जुल्फिकार नूरी के अलावा मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, AR जाकिर, संपत राज, मुदब्बिर और तारिक और दूसरे सियासी कायदीन मौजूद रहे। इस मौके पर मौलाना जुल्फिकार नूरी साहब ने मंसूर अली खान के कामयाबी के लिए दुआ की। स्क्रीन पर देखिए मंजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क को मजहब से नहीं चलता है, मुल्क मोहब्बत से चला करता है। मुल्क के लिए भाईचारगी जरूरी है। जब ये मुल्क गुलाम था तो किसी एक मजहब ने नहीं बल्कि जितने भी मजाहिब इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे तमाम ने अपनी जानों को कुर्बान करके गोरों के हाथों से इस मुल्क को आज़ाद कराया। मैं सिर्फ बेंगलोर या हमारे मंसूर अली खान साहब बेंगलोर सेंट्रल से खड़े हैं, मैं इन्हीं के लिए नहीं बल्कि यहाँ से मरकज़ी अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के बैनर तले से मैं पूरे मुल्क को ये दावत देना चाहूँगा कि मुल्क के हालात जिस कगार पर आ चुके हैं, सिर्फ मजहब को लेकर लड़ाई झगड़े कराने के बाद जो मुल्क को कमजोर किया जा रहा है, इसे हर पार्टी जानती है, हर मजहब के लोग जानते हैं और पहचानते हैं। मैं पूरे मुल्क के तमाम मजाहिब के लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर इस मुल्क में हमें अमन सलामती चाहिए, अमन सुकून चाहिए, तो हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ मजहब को न लेकर अपने मुल्क की सलामती के लिए काम करना होगा। हमने हर वक्त अपनी जबान खोलकर बात की है और आज हम भी कहेंगे कि अगर खामोश रहेंगे तो फिर 10 साल नहीं, उसके बाद 20 साल तक भी ये परेशानियां हमें झेलनी होंगी। तो जबान को भी खोलना होगा, मेहनत भी करना होगा, कोशिश भी करनी होगी। जो बरसरे इख्तिदार पार्टी इसको हटाने के लिए मुल्क के तमाम मजाहिब के लोग एक साथ जमा होकर इस मुल्क को ताकतवर बनाने के लिए तमाम को आगे आना होगा। और बिलखुसूस रियासत कर्नाटक में जो अभी कांग्रेस हुकूमत है, इस हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि जिस आपने जज्बे के साथ, जिस शौक के साथ आपने विधानसभा का यहां पर इलेक्शन हुआ, तो उसी जोश और जज्बे के साथ MP के इलेक्शन भी होना चाहिए। वोट्स की इसका जो 4 लाख वोट्स के आसपास में आता है माइनॉरिटीज के, लेकिन 50% से भी ज्यादा वोटर घर से बाहर निकल के जाकर वोट नहीं डालते। आप कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारा वोट कितना जरूरी है इस इलेक्शन में हमारे वजूद को बचाने के लिए? क्या मैं उसी सवाल पर आ रहा था कि जिस तरह से काउंसलर की एक जिम्मेदारी होती है, जब वो इलेक्शन लड़ने आते हैं तो पूरे दिन रात एक कर कर अपने इलेक्शन को जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसी MLA का इलेक्शन आता है तो MLA की उनकी पूरी टीम रात दिन काम करके उनको जिताकर उनको यानी दम लेती है। तो इसी तरीके से एक MP, इससे मुल्क चलता है, काउंसलर से एक मोहल्ला चलता है, MLA से एक इलाका चलता है, लेकिन MP की वो सीटें किससे पूरा मुल्क चलता है। तो इसके लिए जरूरी है, मैं कांग्रेस के जितने भी काउंसलर हैं, कांग्रेस के जितने भी MLA हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको इस रियासत कर्नाटक में MP की जो आप बात कर रहे हैं कि 20 से ज्यादा MP यहां पर बनाना है, अगर आपको बनाना है तो ज़बां खर्च से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। आपने जो MLA के इलेक्शन में मेहनतें की हैं, आपको मेहनतें MP के इलेक्शन में करना होगी। और जिस इलाके में जिस MLA ने जितने वोट लिए हैं उससे कहीं ज्यादा वोट अभी MP को अपने इलाके से दिलाना होगा, तभी MP कामयाब हो सकते हैं। आज तक रियासत कर्नाटक से हमने एक भी MP नहीं दिया है। मैं आप भी यानी सेंट्रल के मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि एक मौका हमको मिला है, इस मौके को किसी भी हाल से जाने ना दें। एक मंसूर खान साहब एक उभरते हुए लीडर हैं, नौजवान हैं, ये जज्बात लेकर यानी काम करेंगे आप हजरात का। और एक बहुत बड़ी सीट MP की होती है, तो मैं मंसूर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी मेहनत करें, एक अच्छी टीम को रखें, धोखा देने वाली टीम आपके साथ ना हो, काम करने वाली टीम हो। और तमाम MLA से भी मैं गुजारिश करूंगा कि किसी भी तरीके से ये सेंट्रल से जो हमारे एक भाई खड़े हुए हैं, इनको कोशिश करके दिन रात हमको इनको जिताना है, कामयाब करना है और हमको इनको पार्लियामेंट में भेजना। अभी वक्त है, हमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अगर मेहनत करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 20 से ज्यादा जरूर MP रियासत कर्नाटक से पार्लियामेंट पहुंचेंगे। ये बताइए सर, आज अमीर जान के घर पर आए हैं, पूरा इलाका यानी कि आप घूम रहे हैं,
क्या कहना चाहेंगे सर? आज आमिर जान साहब और हजरत जुल्फिकार साहब को मिलने आए थे। आमिर जान साहब की दुआ और उनसे सलाह लेने के लिए आए थे। तो ये सब हमारे बुजुर्ग है और इनका गाइडेंस चाहिए और गाइडेंस लेने के लिए आए थे हम लोग। तो क्या कहना चाहेंगे सर? यही अब इलेक्शन है, हम सबका ताउन चाहिए और उन सबकी दुआ चाहिए। और वो सब लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, कई इलेक्शन देखे हैं और उनके एक्सपीरियंस पे काउंट करने के लिए आए। दुआओं के साथ साथ मौलाना ने वोट की अहमियत पर भी दिया रोशनी डाली। अक्सर ये होता है कि एमएलए इलेक्शन हो या कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, पोलिंग परसेंटेज खासतौर से अपनी तबके का, माइनॉरिटीज का पोलिंग परसेंटेज अच्छा बेहतर होता है, लेकिन जहां पर नेशनल इलेक्शन एमपी इलेक्शन में जो पोलिंग परसेंटेज कम हो जाता है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या इकदाम दिए गए हैं? ये जो होनी है, हालांकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी ज्यादा तादाद पे पोलिंग होनी चाहिए, इसीलिए हम कौम को भी थोड़ा एडुकेट करना चाहिए कि कितनी अहमियत है। आज मुल्क के हालात आप देख लें तो माइनॉरिटी मुस्लिम नुमाइंदा पार्लियामेंट में बहुत ही कम बचे हुए हैं। अगर यही हालात रही, ऐसा वक्त आएगा कि हिंदुस्तान में लोकसभा में कोई भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं होगा, और जहां के मुस्लिम तादाद हिंदुस्तान में 17% तक भी है। तो इसीलिए ये बहुत अहम इलेक्शन है। जैसा हजरत बोले, कॉर्पोरेटर एक लोकल लेवल पे काम करता है, स्टेट लेवल पे एमएलए काम करता है और नेशनल लेवल पे एक एमपी काम करता है। और एमपी का काम क्या है? पॉलिसी बनाना, पार्लियामेंट में लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है। सो इसीलिए अगर हम लोग जज्बे से आके वोट ना करें तो ये ना सिर्फ हमारे कौम को धक्का पड़ेगा, पूरे मुल्क को भी धक्का पड़ेगा। इससे इलेक्शन में भी ज्यादा तादाद पे पोलिंग होनी चाहिए, इसीलिए हम कौम को भी थोड़ा एडुकेट करना चाहिए कि कितनी अहमियत है। आज मुल्क के हालात आप देख लें तो माइनॉरिटी मुस्लिम नुमाइंदा पार्लियामेंट में बहुत ही कम बचे हुए हैं। अगर यही हालात रही, ऐसा वक्त आएगा कि हिंदुस्तान में लोकसभा में कोई भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं होगा, और जहां के मुस्लिम तादाद हिंदुस्तान में 17% तक भी है। तो इसीलिए ये बहुत अहम इलेक्शन है। जैसा हजरत बोले, कॉर्पोरेटर एक लोकल लेवल पे काम करता है, स्टेट लेवल पे एमएलए काम करता है और नेशनल लेवल पे एक एमपी काम करता है। और एमपी का काम क्या है? पॉलिसी बनाना, पार्लियामेंट में लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है। सो इसीलिए अगर हम लोग जज्बे से आके वोट ना करें तो ये ना सिर्फ हमारे